Assalamu alaikum everyone, welcome back to my another blog. Firstly today I have woke up early morning. Then सबसे पहले मैंने अपनी कमरे की सफाई शुरू की। कमरे की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, इसलिए मैंने एक एक चीज़ें अच्छे से साफ़ करने का फ़ैसला किया। उसके बाद मैंने देखा मेरी छोटी बहन हीटर के पास बैठी हुई है और मौसम थोड़ा ठीक हो रहा है, फिर भी उसे ठंड लग रही है। उसके बाद हमने अपनी और मेरी सिस्टर की सारी किताबें सही जगह पर रखी। किताबें बहुत बिखरी हुई थी, काफ़ी उल्टी सीधी पड़ी थी। पेंसिल बॉक्स रखे, पेन भी गिर चुके थे, तो उन्हें भी उनकी सही जगह पर रखा। फिर हमने अपने साइड स्टोर और टेबल की सफाई शुरू की। बारी बारी से सब सामने संभाला। स्केल और बाकी स्टेशनरी भी अब उनकी जगह पर रखें। सारी स्टोर में रखी दवाइयाँ और सभी को अरेंज किया। उसके बाद झाड़ू लगाकर पूरा कमरा अच्छे से क्लीन किया। फिर फिर मैंने देखा कि रूम अभी भी क्लियर नहीं लग रहा था। फिर मैंने दोबारा से टेबल को अच्छे से अरेंज करा, बुक्स को एक अरेंज मैनर्स में लगाया। एंड आफ्टर दैट मैंने अपने बेड्स की चादरें चेंज कर दी। उसके बाद मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट की, क्योंकि फ्लोर भी क्लियर होगा तभी रूम क्लियर लगता है। फिर मैंने अपने सोचा मिरर भी क्लियर कर देते हैं। मिरर पे स्पॉट लग रहे थे, क्योंकि ये हमारी जो चारों हम सिस्टर्स हैं वो चारों कॉमन में हम अपनी ड्रेसिंग यूज़ करते हैं, और कॉमन ही सामान हम अपना इसमें जो इतना भी हमारा ना कॉस्मेटिक्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ पर हम इसे पेस्ट करते हैं। तो हमने सोचा लगे हाथ हम अपना ड्रेसिंग भी क्लियर कर लेते हैं। हमने अपना ड्रेसिंग पूरा अरेंज किया अच्छे से। उसमें जो हमारे मॉइस्चराइज़र एंड अदर टाइप्स ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है उन्हें हमारे एक मैनर से अरेंज किया। अरेंज करने के बाद मैंने अच्छे से मिरर साफ़ किया। देन मिरर के ऊपर जो था बहुत छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल से स्पॉट हो चुके थे, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। काफ़ी जल्दी जल्दी में मॉर्निंग में उठो, नमाज़ पढ़ी, एंड देन फिर थोड़ी सफाई वगैरह की, नाश्ता किया, और फिर कॉलेज का टाइम हो रहा था। ठंड में कुछ हो ही नहीं रहा था, तो इस वजह से हमारा जो ड्रेसिंग थी उसके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। फिर हमने अपना रूम क्लियर करने के बाद हम पहुंच गए अपने भाई के रूम में, क्योंकि भाइयों का रूम तो हमारे रूम से भी कई गुना ज़्यादा ख़राब हो चुका था। उन्होंने उन्होंने तो सफाई करना शुरू ही नहीं किया कभी, तो बंद कब करते हैं। तो हमने अपने भाई का रूम अच्छे से साफ़ किया, उनकी बेडशीट चेंज की, और फिर उनकी नमाज की टोपी वगैरह जो थी वो अपने रूम में ही रखते हैं, तो हमने उनकी नमाज की टोपियाँ अरेंज करके रखी। फिर हमने अपनी लॉबी में आ गए। लॉबी में हमारी लेट नाइट तक कुछ पापा के फ्रेंड्स, हमारे अंकल्स वगैरह बैठे हुए थे, तो हमने सोफ़े वगैरह फिर अर्ली मॉर्निंग में साफ़ किए। और हमारे सोफ़े जो थे वो लॉबी में हमने साफ़ करने के बाद अपनी टेबल को साफ़ किया, क्लीन किया अच्छे से। फिर इतने में ही हमारा कॉलेज जाने का टाइम हो गया और हम कॉलेज के लिए निकल गए। जल्दी जल्दी से हमने, टाइम भी नहीं रहा था आज, पता ही नहीं चला टाइम का, सफाई करने में इतनी जल्दी टाइम कहाँ निकल गया। फिर हम जल्दी से ख़ुद को तैयार किया और फिर हम कॉलेज के लिए निकल गए। आज माशाल्लाह से इतना अच्छा सूरज निकल रहा है सुबह ही, और हम कॉलेज पहुंच गए। फिर हमने बच्चों का, आज हमारे प्रैक्टिकल था फार्मास्यूटिक्स का, तो परफॉर्मेंस शुरू करा दी थी बच्चों की। फार्मास्यूटिक्स की लैब में आकर सारे बच्चे अपना रिकॉर्ड तैयार कर रहे थे, और जो परफॉर्मेंस थी फार्मास्यूटिक्स की, डिसइंटीग्रेशन, टैबलेट डिसइंटीग्रेशन था, एंड टैबलेट हार्डनेस चेक की थी बच्चों ने। बहुत सारा आज प्रैक्टिकल परफॉर्म हुए थे ग्रुप वाइज, तो बच्चों ने सारे टैबलेट फैबिलिटी टेस्ट कराया था। बहुत से बच्चों ने सारे टेस्ट परफॉर्म किए। एंड परफॉर्मेंस के बाद बच्चों का वाइवा था, एंड बच्चों ने वाइवे की प्रिपरेशंस की अच्छे से। और इतनी देर में नीचे से इंफॉर्मेशन आती है कि एग्ज़ामिनर आ चुके हैं, क्योंकि एग्ज़ामिनर जो थे वो बाहर से आ रहे थे बच्चों का वाइवा लेने के लिए। तो बच्चों के अंदर आज डर का माहौल था काफ़ी सारा। बच्चों ने परफॉर्मेंस की जल्दी जल्दी, फिर परफॉर्मेंस करने के बाद अपना रिज़ल्ट चेक कराया, रिज़ल्ट, एंड देन बच्चों ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। और आज माशाल्लाह से कॉलेज में बहुत ज़्यादा रौनक थी, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी बच्चे प्रेजेंट्स थे सारी क्लासेस के, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और फिर बच्चों ने से हमने पूछा सारे इक्विपमेंट्स के बारे में, कि कौन से इक्विपमेंट्स किस लिए यूज़ होता है। और यहाँ दूसरी मैम भी अवेलेबल थी लैब में, उन्होंने बच्चों को अच्छे से समझाया हर छोटी छोटी चीज़ को। और फिर मैम ने बच्चों को टैबलेट हार्डनेस टेस्ट करना सिखाया, कि किस तरह से टैबलेट की हार्डनेस हम चेक करते हैं। ये हमारे कॉलेज में
की लैब है और कॉलेज में काफ़ी अच्छी बच्चे हैं हमारे, और जो अच्छे से वर्क परफॉर्म करते हैं, प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। और टुडे सूटिक्स का बच्चों का प्रैक्टिकल, एक्सटर्नल प्रैक्टिकल था, तो बच्चे सूटिक्स के प्रैक्टिकल ऑलमोस्ट सभी प्रैक्टिकल बच्चे कर रहे थे और अच्छे से कर रहे थे काफ़ी। और आज बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था लैब में। और ये देखिए टैबलेट किस तरह से टूट जाती है। फिर बच्चों ने अपनी टैबलेट की रेंज लिखी और हम फिर घर आते हैं, घर आते ही देखते हैं कि हमारी सिस्टर ने आज बाहर से खाना मंगाया था अपनी पसंद का, तो थोड़ा सा हम लोगों ने भी शेयर किया। फिर हमने चाय बनाने रख दी, और चाय तो आप लोग रोज़ जानते हैं कि चाय तो ऑलमोस्ट चाहिए ही होती है। कॉलेज से आने के बाद घर की चाय की बात ही अलग होती है। और मेरा तो यही है कि मैं चेंज वगैरह करती हूँ और अब फ्रेश होने के बाद सबसे पहले चाय बनाने रखती हूँ, और फिर हम पूरी फैमिली जितने भी लोग अवेलेबल होते हैं शाम की स्नैक टाइम में, तो हम सब स्नैक एंजॉय करते हैं। और ये चाय जो है बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू दे रही है। और चाय बनने के बाद हमने चाय बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी, और चाय बनने के बाद हमने अपना स्नैक प्रिपेयर किया। इतने में देखते हैं कि हमारे पापा घर आ चुके हैं, और फिर हमने पापा के साथ सोचा पापा के साथ ही हम आज किट्टी की शाम की भी रौनक बनाते हैं। और पापा ने और हम सब ने बैठ के बहुत सारी बातें की, पूरा दिन का शेड्यूल शेयर करा। कुछ बातें पापा ने हमें बताई, कुछ हमने बताई। और फिर हमारे पापा मजाक बना रहे थे हमारी छोटी वाली सिस्टर की कि पापों से चाय पियो, इस